अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे, हम भी बखैर आफियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश अपनी खुसूसी दुआ में हम याद रखें। पिछले 10 दिनों में वली रहमानी के नाम से हर मुसलमान वाकिफ़ है और अक्सर मुसलमानों ने उसके उस वीडियो को देख लिया है जिसके अंदर वो उम्मत मुस्लिमा से 100 रुपये की अपील कर रहा है एक बहुत बड़े काम के लिए, जिसकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हर इलाके में ये काम होना चाहिए। तो ऐसे काम के लिए उस गुहार लगाई है कि आप मुझे 100 रुपये की मदद कीजिए। कम से कम उम्मत के 10 लाख लोग जो है ना मुझे 100 रुपये की मदद करें ताकि मैं अपने जो टारगेट हमने जो बनाया है उसको पूरा कर सकें। हालांकि वो इनफ नहीं है, लेकिन कम से कम अगर इसकी बुनियाद पड़ जाएगी तो आगे हम दूसरे भी काम कर सकते हैं, हर शहर में कर सकते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ एजुकेशन की बात है, उसके बाद हमें जो है अच्छे डॉक्टर्स बनाने हैं और फिर अच्छे हॉस्पिटल्स भी कायम करने हैं। तो बहुत सारे काम पेंडिंग है जो बहुत पहले कर लेने चाहिए थे, लेकिन उम्मत मुस्लिमा पता नहीं कहाँ सोई हुई थी। एक बंदे को अल्लाह तबारक व तआला ने समझे इन खला को पूरा करने के लिए खड़ा किया है और उसने जो है ना वो हमारी तरफ आवाज़ लगाई है। तो हर मुसलमान जो है ना उसको कम जितना हो सकता है उससे मदद करे। कम से कम 100 रुपये तो देना ही है, लेकिन जितना ज़्यादा दे सकते हैं तो आप उसको दें। वली रहमानी का वीडियो जब हम तक पहुँचा हमारे इलाके में, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, जो हमारे इलाके में पहुँचा तो वली रहमानी को लोग हमारे इलाके में पहचानते नहीं है कि वली रहमानी कौन है। यूपी बिहार वगैरह के इलाके में उसको लोग पहचानते हैं, लेकिन गुजरात में वली रहमानी को पहचानने वाले बहुत कम लोग हैं। मैं उसको पहचानता था इसलिए कि वो मेरा जो भतीजा है तो उसका मतलब कि वो एक ही स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। मेरा भतीजा भी जामिया हमदर्द से जो है ना फारिग हुआ है, क्वालिफाइड हुआ है और वली रहमानी भी वहाँ पर था। तो उसने मुझे बताया था कि वली रहमानी करके बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही ब्रिलियंट लड़का है जो उम्मत के ज़्यादा दर्दमंद है और फ़िक्रमंद है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो उसने मुझे वीडियो सब जब भेजा तो मैंने दूसरे ग्रुप्स के अंदर उसको भेजा। जब दूसरे ग्रुप्स के अंदर मैंने इस वीडियो को भेजा तो लोग पहचानते नहीं थे वली रहमानी को। तो उसकी वजह से क्या है कि लोगों ने उसकी तफ्तीश की, तो तफ्तीश में नज़र आया कि नंबर तो किसी गैर मुस्लिम का है। तो फटाफट ग्रुप्स के अंदर जो नेगेटिव मैसेज आने लगे कि वली रहमानी जो है ना वो तो फ्रॉड है और ये तो नंबर किसी गैर मुस्लिम का बता रहा है और इसको कोई भी पैसा नहीं डाले। इस तरीके से बहुत सारे मैसेज आ गए। तो लोगों को कन्विंस करने के लिए मैंने भी एक वीडियो बना डाला और मैं बहुत इमोशंस में था कि लोग इतना अच्छा कोई बंदा काम कर रहा है और 100 रुपये की बात कर रहा है तो लोग उसमें भी अपने 100 रुपये बचाने की फ़िक्र कर रहे हैं। मुसलमान कितने पैसे उड़ा देते हैं, खुराफात के अंदर कितने पैसे उड़ा देते हैं। तो 100 रुपये है तो पहले मुकम्मल तफ्तीश करो, तो उसके बाद फिर जो है ना किसी मैसेज को। तो मुसलमानों के अंदर बीमारी जो है ना, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि मुसलमानों के अंदर बीमारी है कि वो बदगुमानी बहुत करते हैं। और दूसरा ये है कि उजलत पसंद है, बहुत जल्दबाज है, फटाफट जो है ना वो। तो जब ये मैसेज इस तरीके से नेगेटिव आने लगे तो मुझे बहुत फिक्र हुई कि यार एक अच्छा बंदा काम कर रहा है तो लोग उसके अंदर भी जो है ना पाँव अड़ा रहे हैं। कम से कम पहले तफ्तीश को तो कर लो, हो सकता है नंबर तो किसी का भी शो कर सकता है ट्रू कलर में। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना इमोशंस में एक वीडियो बनाया था और वीडियो जो है ना वो मैंने अपना जो इलाका था ना उन लोगों को टारगेट करके उनको कन्विंस करने के लिए, कायल करने के लिए बनाया था। लेकिन अल्लाह का ऐसा करना था कि मेरा वीडियो बहुत मकबूल हो गया और लाखों में उसकी जो है ना व्यूज़ चले गए। तो अब क्या कि मैंने उसके अंदर 2-3 जो है ना अल्फाज इस्तेमाल किए थे। भीख मैंने कहा था कि लड़का भीख मांग रहा है, वो मेरा इमोशंस था कि मैंने कहा कि चलो भाई तुम अपना पैसा मत दो, लिल्ला मत दो, ज़कात मत दो, सदक़ात मत दो, भीख समझ के तो इस बच्चे की मदद कर दो। कम से कम ये वक्त का तकाजा है कि काम तो होना चाहिए था। मैंने वीडियो बनाया तो लोगों के दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जहन के लोग हैं, कोई नेगेटिव सोच रखने वाले भी है तो कोई पॉजिटिव रखने वाले भी है। हमें जो कमेंट्स मौसूल हुए हैं वो उनमें से कुछ आपको पढ़कर हम सुनाते हैं कि वली रहमानी के इस काम को किस तरीके से देखा जा रहा है। पहला जो कमेंट है वो है प्रोवाइड बैंक अकाउंट पर्टिकुलर्स टू सेंड कंट्रीब्यूशन। अब वली रहमानी का जब वीडियो आया तो मुसलमानों ने उसको हाथों हाथ लिया और उसकी खूब मदद की और तकरीबन 8 करोड़ के करीब रुपए जमा हो चुके हैं। ये 8 के 16 करोड़ भी हो सकते थे, लेकिन जो है ना मुसलसल जो है ना बैंक अकाउंट्स के अंदर जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। अब किसकी वजह से, अब टेक्निकल इश्यूज़ है या किसी और किस्म के इश्यूज़ है, लेकिन इशू क्रिएट हो रहे हैं जिसकी वजह से पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, हो भी रहे
लेकिन बहुत सारे जो है एरर और फेल हो जा रहे हैं। उसकी वजह से जो टारगेट था 10 करोड़ का अभी तक वो पहुंचा नहीं है। लेकिन मुसलमानों के अंदर वो जज्बा देखा गया है कि 10 करोड़ की जगह पे 15-16 करोड़ भी हो जाता अगर ये बैंक अकाउंट बराबर सपोर्ट करते और बराबर काम करते। लेकिन बैंक अकाउंट के अंदर बहुत इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। फिर भी मुसलमान जो है ना वली रहमानी को याद रखें, जब उनका दूसरा कोई अकाउंट आ जाएगा तो अपने पैसे ज़रूर ट्रांसफ़र करें। फिर दूसरा मैसेज है, और मुस्लिम्स शुड बी सपोर्ट टू वली रहमानी। 100 RS हैज़ नो वैल्यू फॉर एनी पर्सन, वी डिस्ट्रीब्यूट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ टू ड्रिंकिंग बिगन। यानी 100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, वली रहमानी की ज़रूर मदद करनी चाहिए। तो इस तरीके से अब्दुल समद भाई कह रहे हैं। फिर है, वली रहमानी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुस्लिम्स MLA MPs नेता लोगों को जो बहुत पहले काम कर देना चाहिए था, वली रहमानी वो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो काम हमें बहुत पहले कर लेने चाहिए थे, बहुत ज़्यादा पहले कर लेने चाहिए थे, आज ये बंदा उस काम को, उस खला को पूरा करने के लिए खड़ा हुआ है। और ये इनफ नहीं है। हमने अगर एक स्कूल 10 करोड़ रुपए का वेस्ट बंगाल में हमने अगर कायम कर दिया तो ये हमारे लिए इनफ नहीं है। बहुत सारे काम करने बाकी हैं, बहुत सारे काम करने बाकी हैं। अभी तो खाली स्कूल्स की बात है, तालीम की बात है, हमें अच्छे हॉस्पिटलों की ज़रूरत है और हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो हमें करना है। भिख शब्द का इस्तेमाल न करें हज़रत। कोई भी बंदा कौम मिल्लत का काम करेगा तो उसको बुरा कहने वाले लोग बहुत से रहते हैं। भिख का लफ्ज़ मैंने पहले बता दिया कि मैंने जो इमोशंस में आकर मैंने कह दिया था, कम से कम इसको भिख समझ कर तो दे दो। इस तरीके से अफवाह क्यों तुम उड़ाते हो कि काम जो है। वली रहमानी इज़ जूनियर सर सैयद अहमद ख़ान। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरीके से मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कायम करने वाले सर सैयद अहमद ने मुसलमानों को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से, उस तरीके से बंदा भी जो है ना एक सर सैयद अहमद बल्कि उस बड़ा नमूना साबित होगा। माशाल्लाह, गुड मैसेज। तो इस तरीके से ज़्यादातर जो है ना कमेंट्स तो अच्छे ही आए हैं। वली रहमानी की सराहना लोगों ने की है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उन्होंने इस काम को जो है ना बुरा भी कहा है। एक गैर मुस्लिम ने भी जो है ना वो इस वीडियो के ऊपर कमेंट किया है, इंडियन मुस्लिम्स को मुस्लिम बहुल राज्यों में चले जाना चाहिए, तभी संसद में उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे संख्या में होगा और उनकी तरक्की होगी। यानी उनका ऐसा कहना है कि मुसलमान अगर अपने सांसदों को जो है ना वो पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे और वो मुस्लिम कैंडिडेट जो है ना पार्लियामेंट में अगर मुसलमानों के लिए बात करेंगे ना तो उसका वजन ज़्यादा पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने कि मुसलमान जब वोटिंग करते हैं तो उसके अंदर मुस्लिम वोट ज़ाय हो जाते हैं, इसलिए कि एक ही इलाके के अंदर 4-4, 5-5 मुसलमान खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुसलमान वोट बढ़ जाते हैं। और मुसलमानों की जो वोट पावर ऑफ वोट है, वोट बहुत बड़ा पावर है, वो हमारा फेल हो जाता है। इलेक्शन जो करना चाहिए तो एक रणनीति के साथ, एक प्लानिंग के साथ करना चाहिए कि भाई जितने भी मुसलमान हैं तो उनके वोट एक ही कैंडिडेट को पड़े, ताकि वो कैंडिडेट जीतकर फिर वो पहुंचे पार्लियामेंट के अंदर। हम क्या कहते हैं, चार, ऐसा नहीं है कि लीडरशिप नहीं है मुसलमानों में, लीडरशिप तो बहुत है। देखिए एक इलाके के अंदर 4-4, 5-5 लोग खड़े रहते हैं। अब मुसलमान लेकिन जो वोटिंग करते हैं तो उसके अंदर बेवकूफ़ी करते हैं कि अपने वोट्स को जो डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड जो होता है ना उसके वो खोखला होता है, यूनिटी के अंदर स्ट्रेंथ होती है। तो एक कैंडिडेट को अगर वो वोट पड़ेंगे तो कैंडिडेट जो है ना वो पार्लियामेंट में पहुंचेगा, और जब वो पार्लियामेंट में बात करेगा, पार्लियामेंट में चिल्लाएगा तो उसकी आवाज़ पूरे मुल्क में जाएगी, बल्कि पूरी दुनिया में जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कैंडिडेट पार्लियामेंट में पहुंचने चाहिए, उस तरीके से वोटिंग करना चाहिए। तो ये मुस्लिम भाई का ऐसा कहना है कि बहुल राज्यों में चले जाओ, बहुल मुस्लिम राज्यों में चले जाओ। बहुल मुस्लिम राज्यों में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर 90 से ज़्यादा सीटें ऐसी है कि अगर खाली मुस्लिमों के वोट एक तरफ पड़े, एक कैंडिडेट को पड़े, तो नतीजा कुन साबित हो सकते हैं, निर्णायक साबित हो सकते हैं और वो कैंडिडेट पार्लियामेंट में पहुँच सकता है। लेकिन मुसलमान जो वोटिंग करते हैं उसके अंदर बेवकूफ़ी करते हैं, जिसकी वजह से उनके वोट जो है ना वो ज़ाय हो जाते हैं। एक ने कहा है कि इनको अपना ज़ाती पैसा दो या ना दो, आपकी मर्ज़ी, मगर ज़कात और सदका का पैसा हरगिज़ मत देना, क्योंकि वो गरीब मिस्किनों का हक़ है। तो ये बंदा तो पहले ही कह रहा है कि मैं तो गरीबों को अच्छी तालीम देना चाह रहा हूँ, तो बल्कि तो ज़्यादा मुस्तहिक है ज़कात और सदका भी दे, अपना ज़ाती पैसा भी दे, हर तरह का पैसा जो वली रहमानी को पहुँचाए। अच्छा, एक कह रहे भाई कि आई एम एन एक्स मुस्लिम।
मुसलमान थे लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया. बट आई सपोर्ट हिम. Muslims in this country needs modern education. Every kid need to get educated. वो एक्स मुस्लिम कह रहे हैं कि मुसलमान को जो है ना बहुत ही मॉडर्न एजुकेशन हासिल करना चाहिए. तो इसी की तरफ वली रहमानी जा रहे हैं. एक नेगेटिव जो आया है वो कुछ नहीं, उसको पॉलिटिशियन बनना है, दूसरों के पैसों से स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, पॉलिटिशियन बन जाओ. अच्छा ना, अगर ऐसा पॉलिटिशियन बने जो स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, तो ऐसे पॉलिटिशियन की तो ज़रूरत है. यहाँ तकलीफ़ ये है कि हमारे जो पॉलिटिशियन है, एमएलए है, एमपी जो बन तो जाते हैं लेकिन वो कुछ भी काम नहीं करते, बल्कि खुद अपने जो है जेब भरते हैं, अपने हवेली तामीर करते हैं, अपने प्रॉपर्टी बनाते हैं. अगर ऐसा पॉलिटिशियन बन जाए तो अच्छी बात है ना, हमें तो ऐसे पॉलिटिशियन की ज़रूरत है. ये ऑलरेडी वली रहमानी जो है ना वो मुसलमान एक बड़े मुस्लिम समाज को साथ में लेकर चल रहा है. तो हीरो है और हमारा नेता है और हमारा लीडर है, उसमें कोई हमें शक नहीं है और हमें तो ऐसे लीडरों की ज़रूरत है. तो ये कुछ मैसेजेस थे वली रहमानी के काम के बारे में. अल्लाह तबारक व तआला वली रहमानी की उम्र को दराज करे, सेहत और आफ़ियत के साथ, और उसके हामी और मददगार हो. हर काम के अंदर अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए और जब भी उसको ज़रूरत हो तो मुसलमान जो है ना दिल खोल कर उसका ताउन करें और हर ज़िले में और हर इलाके के अंदर ऐसे वली रहमानी पैदा हो जो उम्मत के लिए काम करने वाले हो, उम्मत का दर्द रखने वाले हो. हम ऐसी दुआएं करते हैं. फ़क़त वस्सलाम. अल्लाह हाफ़िज़.